बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, वसाइल कैसे हासिल करें, ज़्यादा तरक्की कैसे करें, माला माल कैसे हों। 80% मसाइल का हल पैसा है। पैसा ना होने की वजह से लोग कश्तियों में डूब गए, पैसा ना होने की वजह से बहनों की शादी नहीं हो सकती, पैसा ना होने की वजह से वालिदैन मजबूर होते हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते, उनकी ज़िंदगी बड़ी काबिल रहम हो जाती है, औलाद काम नहीं करती। हमने तहिया किया है कि आपको पैसा कमाने के लिए वो काम की बातें, गुर की बातें बतानी हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो। उससे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, एक सेकंड भी अपनी ज़िंदगी का ज़ाया ना करें। एक सेकंड जब आप वक्त की इम्पोर्टेंस शुरू कर देते हैं तो फिर आप कामयाब होना शुरू हो जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। कल मैं बहुत बिज़ी था तो मुझे शाम को ही नींद आ गई थी। मैं तकरीबन 10 बजे सोया और 12:30 तक मेरी नींद तकरीबन पूरी हो चुकी थी, क्योंकि आमतौर पर मैं 11:30 आमतौर पर सोता हूँ और 10 बजे सोया तो घंटा जल्दी सो गया था। 12:30 बजे मैं उठ गया। अब 12:30 बजे मेरे पास नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक किताब का जो आधी किताब जो है वो तकरीबन अगले 1.5 घंटे में उठ के मैंने पढ़ ली। उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं दोबारा सो गया। सुबह उठ के मेरा सुबह फिर भी थोड़ी हल्की एक्सरसाइज वॉक के बाद मेरा रीडिंग का टाइम होता है। मैं अपना हर टाइम को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने अपनी डेली जो एक्टिविटी है वो उसकी डायरी भी रखी हुई है, उसको मेंटेन करता हूँ कि क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या अचीवमेंट करनी है। अपना एक सेकंड जो है उसको ज़ाया ना कीजिए। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हर टाइम के अंदर या तो कुछ पढ़ रहे हो, या तो कुछ सीख रहे हो, या तो कुछ कर रहे हो। अगर आपका बिज़नेस है तो आपको काम करने होंगे, लोगों से मिलना है, चीज़ें करनी है वगैरह वगैरह। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़हन जो है ना उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। जो लोग पढ़ते नहीं हैं और जो लोग पढ़ते रहते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। इलॉन मस्क इस वक्त का दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। जेफ बेज़ोस अमीर तरीन इंसान है। वॉरेन बफेट अमीर तरीन इंसान है। मार्क ज़करबर्ग, ये अमीर तरीन लोग हैं, ये टॉप 10 की उसमें आते हैं। ये सारे किताबें पढ़ते हैं। अगर ये लोग किताबें पढ़ते हैं, मैंने सिर्फ इस वजह से ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, इंटेंसिव रीडिंग मैंने इस तरह की कि यार ये लोग बहुत पढ़ते हैं तो हम इतना पढ़ के देखते हैं। तो मैंने वाकई रियलाइज़ किया कि बहुत कुछ जो है आपकी सोच ही बदल जाती है। आप इतने बड़े लोगों के साथ होते हैं, उनकी थ्योरीज़, उनकी फ़िलासफ़ीज़, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके आप सीखते रहते हैं तो आप बहुत फ़र्क हो जाता है। तो अपना एक लम्हा ज़ाया ना कीजिए, रीडिंग कीजिए, पढ़िए, अपने आप की दुरुस्तगी और बेहतरी कीजिए। अच्छा, बिज़नेस की बात करें तो एक अमेरिकन टर्म है कि जो बेसिकली जो अनसेक्सी बिज़नेसेस है ना उनमें बहुत पैसा है। आप ये यार ये अनसेक्सी बिज़नेस कौन से हैं? देखिए, अमेरिकन की टर्मिनोलॉजी कुछ मुख्तलिफ होती है। अनसेक्सी बिज़नेस वो हैं कि जो जिसमें लोग ज़्यादातर उनको अट्रैक्शन नहीं लगती। जैसे कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। जैसे ये क्लीनिंग का बिज़नेस है, अमेरिका में बहुत है, वहाँ पे लोग $2-2 मिलियन महीने का कमा लेते हैं क्लीनिंग के बिज़नेस से। ये वाला मैं हैरान हूँ वो कौम किस तरह से काम करती है। तो इस तरह के और बहुत से अनसेक्सी बिज़नेस हैं जो कि लोग करते नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप फर्स्ट करें फ्रूट बेचते हैं तो ये देखने को ऐसा बिज़नेस नहीं है कि जो अट्रैक्ट करे, लेकिन इसमें पैसा बहुत है। 10,000 की दिहाड़ी भी लग सकती है, लोग लगाते भी हैं। इसलिए लोग इस तरह के कामों में बहुत रहते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। ज़िंदगी में आप ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि जो आप करना चाहते हैं या जो आप कर सकते हैं या जो आपका अनफेयर एडवांटेज है, वो वाला काम आप करने में बिल्कुल ही हेजिटेशन ना कीजिए। उसमें आप बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन आमतौर पे लोग जो है लोगों को देख के, यानी अगले का मुंह लाल है वो अपना भी मुंह लाल करना चाहते हैं, कामयाब नहीं होते ज़िंदगी के अंदर। इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिए। जिस काम में आपको पैसा आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, वो काम करें। उस काम में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें। चाहे कोई भी काम है, चाहे वो बाहर कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो काम है, काम होता है। एज लॉन्ग कि उसके अंदर अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है, आप अच्छी तरह कमा रहे हैं पैसा, तो वो काम है। उस काम को करते जाइए, उस काम को बल्कि और बेहतर और लगन और उससे कीजिए। देखिए, जहाँ से आपको रिस्क आ रहा है, आप सोचिए वो काम कितना, कोई गलत काम तो नहीं होगा ना, हलाल रिस्क आ रहा है जहाँ से, उस काम को आप एम्फेसाइज कीजिए, उस काम को फोकस कीजिए, आप बहुत कमाएंगे। कि कामों के करने के लिए ना आपके पास आपको टाइम डिज़ाइन करना चाहिए। आपको कामों का जितना ज़्यादा लंबे आवर्स अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप दूसरों से फ़र्क हो जाएंगे। लोग बहुत छुट्टियां करते हैं, पाकिस्तान में तो लोग बहुत छुट्टियां करते हैं। अभी ईद ख़त्म ही नहीं हुई, हालांकि हम ट्यूसडे में खड़े हुए हैं तो लोग अभी तक नहीं आए, क्योंकि लोग जो है ना हमारे यहाँ उनको एक ऑब्सेशन है छुट्टी करने का।
तो उनको करने दीजिए। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मार्केट में अवेलेबल होंगे, अगर आप काम कर रहे होंगे, तो आप ज़्यादा उस टाइम का फ़ायदा उठाएंगे। ये वो टाइम है कि जिसको लोग ज़ाया करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप उस टाइम के अंदर भी काम कर रहे होंगे, बहुत कमाएंगे। वक्त का जो बेहतरीन इस्तेमाल है, और वो वक्त अगर आपका प्रोडक्टिव जितना होना चाहिए। देखिए, अनप्रोडक्टिव वक्त और प्रोडक्टिव वक्त क्या होता है? प्रोडक्टिव वक्त वो होता है, जैसे फर्स्ट आप सेल्स का काम करते हैं, जितनी देर आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, उसके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जितना आप उस टाइम में इन्वॉल्व हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, ये प्रोडक्टिव टाइम है। उसके लिए अगर आप मिलने जा रहे हैं, रास्ते में हैं, ऑफिस आए हैं, कुछ करें, ये सारा प्रोडक्टिव काम है। यानी इस चीज़ को जितना फ़र्क देखेंगे ना, कि आपका काम उसमें लगना चाहिए कि जहाँ उस वक्त वो जो टाइम आप जिसके अंदर आप कुछ बिज़नेस का हासिल कर सकते हैं, वो टाइम आपका मैक्सिमम होना चाहिए। लोगों के साथ आपका टाइम गुजरना चाहिए, जिनकी आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगे, जिनके आप ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, जिनको आप इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहे होंगे ताकि वो ख़रीदारी करें। तो ये हमें देखना है कि हमारा टाइम किस तरफ जा रहा है। जितना वक्त का हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जितना क्वालिटी टाइम इस्तेमाल करेंगे, जितने टाइम से मैक्सिमम आउटकम निकालेंगे। हर एक के पास 24 घंटे हैं। अगर आप 24 घंटे में ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, और अगर ये आदत आपकी बन गई, क्योंकि जो चीज़ हम रिपीटेडली करते हैं ना, वो हमारी हैबिट बन जाती है। शुरू में हमें वो करने में दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, लेकिन फाइनली हम वो करना शुरू होता है और रेगुलरली करने काबिल हो जाते हैं। जो काम आप रिपीटेडली कर सकते हैं और ज़्यादा वक्त कर सकते हैं, वो आपकी आदत बन जाएगी। रीडिंग भी इसी तरह आदत बन जाएगी, काम पे भी आपके आने की आदत बन जाएगी। हर हवाले से मुश्किल काम आपको लगेगा नहीं, क्योंकि वो आपका आदत का हिस्सा बन जाएगा। तो ज़िंदगी में अपना वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए, अपने कामों को एम्फसाइज़ कीजिए, और अपना मिनिमम टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम जो है, वो प्रोडक्टिव टाइम की सूरत में कन्वर्ट कीजिए। और हर सेकंड से, यानी आप देखिए कि 76,600 सेकंड होते हैं दिन के, हर एक को इतना ही 76,600 सेकंड नहीं मिलते हैं। आप उस 76,600 सेकंड में क्या कर रहे हैं, यही बस फ़र्क डालता है कि आप क्या होंगे, और जो अच्छा टाइम का इस्तेमाल करेगा वो क्या होगा। तो आप यूएनटीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।